गर्भवती पत्नी का नसीब। आह! आह! मत मारिए मुझे, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्या माफ कीजिए? अरे एक चाय मांगी थी, वो भी ढंग से देने नहीं आती तुझे। पूरी शर्ट खराब कर दी, मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। आज मेरी मीटिंग है ऑफिस में, इसीलिए ये शर्ट पहनी थी मैंने। ये मेरी लकी शर्ट है। नॉनसेंस, एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। जी वो गलती से कब हाथ से छूट गया। रेखा को उसका पति श्रीधर मार रहा था। रेखा की शादी को 6 साल हो चुके थे और उसका पति हमेशा हर छोटी छोटी बात पर उसे मारता पीटता रहता और उस पर चिल्लाता रहता। शादी के इतने सालों के बाद भी रेखा का कोई बच्चा नहीं था। रेखा अपने पति से बहुत डरती थी। उस डर की वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करती रहती थी। आज उसके हाथ से चाय का कप छूटकर श्रीधर की शर्ट पर जा गिरा था, जिस वजह से उसका शर्ट खराब हो गया था। श्रीधर गुस्सा होकर रेखा को पीटकर घर से बाहर चला गया। बेचारी रेखा हमेशा की तरह रो रही थी। तभी उसकी पड़ोसन हेमा वहां आती है। रेखा के शरीर पर मार के निशान देखकर, क्या हुआ रेखा, आज फिर से मारा क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें? जाने दो हेमा, मेरी ही गलती है। मेरे हाथ से उनकी शर्ट पर चाय गिर गई और शर्ट खराब हो गई। अब मुझसे गलती हुई है तो उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। चाय ही गिरी थी ना, उसके लिए इतनी बुरी तरह पीटा तुम्हारे पति ने तुम्हें? तुम कभी उसे कुछ बोलती क्यों नहीं रेखा? हमेशा उसकी मार खाती रहती हो। वो मेरे पति परमेश्वर है हेमा, उन्हें पूरा हक है मुझे डांटने का, मारने का। ये तुम क्या बोल रही हो रेखा? तुम भी इंसान हो, उसे ये बात समझनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की ऐसे पति को छोड़कर चली जाती। तुम तो चली जाती, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरे माता पिता भी नहीं रहे अब। मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनकी वजह से मुझे सर पर छत और 2 वक्त की रोटी तो नसीब होती है। ये घर छोड़कर चली गई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। और वैसे भी मेरी माँ ने मुझे शादी के पहले ही कहा था कि हमेशा पति का आदर करना चाहिए, उन्हें कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ तुमसे? धन्य हो तुम जो इस जमाने में भी ये सोच रखती हो। एक दिन श्रीधर रेखा को अस्पताल लेकर जाता है। वहां जाने के बाद डॉक्टर रेखा की जांच करती है और बोलती है, बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, उसका ख्याल रखना। क्या? इतने सालों से इसने मुझे बच्चे का सुख नहीं दिया था। आखिरकार मुझे अपने बेटे का मुंह देखने का भाग्य मिलेगा। डॉक्टर, मुझे बेटा ही चाहिए। मुझे पता लगाना है कि इसके पेट में मेरा बेटा है या बेटी। क्या? ये इतना आसान नहीं है। डॉक्टर, आप चाहे तो कुछ कर सकती हैं। पैसों की चिंता मत कीजिए। आप जितने पैसे मांगेंगी मैं देने को तैयार हूँ। सिर्फ मुझे बता दीजिए कि इस कलमुही के पेट में बेटा है या बेटी। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं आपको फोन करूंगी। फिर आप अपनी पत्नी को लेकर मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आना, मैं जांच करवा दूंगी। 20,000 रुपए लगेंगे। श्रीधर ठीक है कहकर रेखा को वहां से लेकर चला जाता है। रेखा सोचने लगती है कि अगर उसके पेट में बेटी हुई तो ये क्या करेंगे उसके साथ। कुछ दिनों के बाद श्रीधर रेखा को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है। डॉक्टर रेखा के गर्भ के लिंग की जांच करती है। उनको पता चलता है कि रेखा के पेट में बेटी है। फिर आपकी बीवी के पेट में बेटी है। लगा ही था मुझे, ये अपशकुनी क्या मुझे बेटा देगी? मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो अब क्या करना है? मैंने कहा ना, मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए। तो क्या अब आप इसका अबॉर्शन कराना चाहते हैं? डॉक्टर रेखा की तरफ देखने लगती है। उसकी तरफ क्या देख रही हो डॉक्टर? वो क्या बोलेगी? मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, बस। ठीक है, आप 3 दिनों के बाद इन्हें लेकर आइए, मैं इनका गर्भपात करवा दूंगी। रेखा घर जाकर रोने लगती है। जब श्रीधर आता है, मुझे ये बेटी चाहिए। तुम्हें बेटी चाहिए? मेरे सीने पे बोझ बने रहने के लिए बेटी चाहिए तुम्हें? श्रीधर गुस्सा होकर फिर से रेखा को पीटने लगता है। रेखा जोर जोर से रोने लगती है। श्रीधर रोज रेखा को मारता था।
तीसरी रात रेखा को नींद ही नहीं आ रही थी। इस बच्ची की जान कैसे बचाई जाए, ये सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। उसे एक सपना आता है और उस सपने में एक छोटी बच्ची आती है। वो बच्ची एक गुड़िया से खेल रही थी। देखते ही देखते वो बच्ची एक देवी में बदल जाती है। रेखा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें इस बच्ची को जन्म देना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बच्ची मरनी नहीं चाहिए। अचानक रेखा की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि सुबह हो चुकी है। वो वहीं बैठकर सोचने लगती है। चलो, आज तुम्हारा गर्भपात करने जाना है। नहीं, मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। मुझे इस बच्ची को जन्म देना है। क्या कहा तूने? मुझसे आवाज ऊंची करके बात कर रही है तू? अभी देखता हूँ तुझे अब कौन बचाएगा मुझसे। फिर श्रीधर ने रेखा को मारने के लिए हाथ उठाया। इस बार रेखा ने उसका हाथ पकड़कर ऐसे मरोड़ा कि जैसे रेखा के अंदर कोई शक्ति आ गई हो। छोड़, छोड़ मेरा हाथ। मेरा हाथ मरोड़ेगी? तेरी इतनी हिम्मत? मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो देख तू भी जिंदा नहीं रहेगा। रेखा ने श्रीधर को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बाहर जाकर गिर गया। आसपास के सब लोग देखने लगे। रेखा मारते हुए श्रीधर को पुलिस स्टेशन ले गई। रेखा ने श्रीधर और डॉक्टर की कंप्लेंट लिखाई। ये मेरा पति है। इसने आज तक मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। आज ये मेरी बेटी को मारने चला है। इसने गर्भ का लिंग परीक्षण कराया है 20,000 रुपए देकर। ये और डॉक्टर दोनों मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। रेखा की कंप्लेंट लिखकर पुलिस ने श्रीधर और डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब रेखा घर वापस आई तो गांव वालों ने उसका स्वागत किया। तुमने बहुत अच्छा किया रेखा, उस राक्षस को सजा देकर। ऐसे हैवानों को यही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? देवी सब ठीक कर देगी। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तब दूसरा खुल जाता है। मेरा खाखरा बनाने का बिजनेस है। मुझे हमेशा काम के लिए औरतों की जरूरत पड़ती है। तुम मेरे पास आकर काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या दूर कर दी है। उस दिन के बाद रेखा खाखरा बनाने का काम करने लगती है। कुछ महीनों के बाद रेखा एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। रेखा सोचती है कि उस दिन खुद देवी माँ ने ही आकर रेखा की बच्ची को बचाया है। रेखा मन में ठान लेती है कि उसकी बेटी जो बनना चाहे वो उसे बना कर रहेगी। उसे कभी किसी पुरुष पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रेखा को अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुशी होती है।